गुड इवनिंग, स्टार्ट कर देना। हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन से अपने को स्टार्ट करना था। फाइंड रेंज ऑफ पी फॉर विच द पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव। तो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो अगर मैं यहाँ पर रख दूं ना इस एक्सप्रेशन में, तो वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और क्या, एंड द सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स, ठीक है ना सर। तो इसका कंडीशन बता दो, जी स्क्वायर माइनस सी कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आ जाएगा। तीन कंडीशन लगेंगे यहाँ पर, है ना। 2,5 यहाँ रख दी, कितना आ गया 4 प्लस 25 है ना 29 माइनस 16 माइनस 60 और प्लस पी, ये नेगेटिव, ये एक कंडीशन। और क्या, नाइदर इंटरसेक्ट्स नॉट टचेस है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक्स के लिए कंडीशन आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी इज नेगेटिव। जी स्क्वायर भाई तुम बताओ, ये जी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, इस सर्कल में जी का वैल्यू कितना है, +4 है। अच्छा अच्छा, हाँ भाई इसमें जी का वैल्यू कितना है, +4 है ना, सही है, बहुत बढ़िया। दानिश जी का वैल्यू क्या है, अच्छा अच्छा, हाँ भाई ये राहुल इसमें जी का है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसमें जी का वैल्यू क्या है, अच्छा अच्छा, हाँ भाई तुम बताओ ये सर्कल में ये जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 4 है ना। हाँ भाई तुम बताओ, जी का वैल्यू -4 है। हाँ भाई अब तुम बताओ, ये है 4 है, 4 है। हाँ भाई तुम बताओ, हाँ तुम्हें जितना पूछा ना उतना बता दो। जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 4 है, -4 है, जी का वैल्यू -4 है यहाँ पर, ठीक है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जी का वैल्यू -4 है। f का वैल्यू कितना है, -6, ठीक है ना, f का वैल्यू -6 है। हाँ भाई तो जी स्क्वायर माइनस सी जो है वो लगाना था। जी का वैल्यू क्या है, -4, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 माइनस पी, ये कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ये अगला रिलेशन। और क्या, एफ स्क्वायर माइनस, तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस पी, ये भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है सर। ये तीसरा रिलेशन, तीनों होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो क्या करना है, तीनों का जो है इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है सर। अच्छा तो यहां पर कितना आ जाए, 29 माइनस 16 13 आ गया, 47 आ गया, तो P लेस देन 47। और यहां पर कितना आ रहा है, P ग्रेटर देन 16 और क्या रहा, P ग्रेटर देन 36। समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो भाई ग्रेटर देन 36 ग्रेटर देन 16 का तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 36, दोनों का इंटरसेक्शन। और ग्रेटर देन 36 और लेस देन 47 का आंसर क्या आ जाएगा, 36 से लेकर के 47, ये आपका आंसर, 36 से ज्यादा 47 से कम। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट द टेंजेंट्स फ्रॉम विच टू द सर्कल्स दिस एंड दिस आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है सर। तो लोकस ऑफ पॉइंट निकालना है। सबसे पहला थॉट क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट जो है, मान लेते हैं कि h, k है, ठीक है सर। अच्छा कंडीशन क्या दे रखा है कि h, k से जो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल पर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करें, सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्कल लेकर के आए। स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है, जिस सर्कल में x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। तो पहले क्या किया, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना चाहिए, दुनिया में जहां जहां x है, h y की जगह के, इसका रूट कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9/4, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम h, k टू दिस सर्कल। और क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट दिस, इस पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको भी क्या किया, 9 से डिवाइड किया और उसमें h, k रख दिया, कितना दे, √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 16/9 इज इक्वल टू क्या दे रखा है इनका रेशियो, 3/4,
ठीक है, 3/4 दे रखा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर यहाँ पर 16 आएगा, 16 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 9 आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और h और k की जगह x और y रख दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9/4 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16/9। ठीक है ऐसा, ठीक है ना, कितना आएगा 16x स्क्वायर, ये 7x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7y स्क्वायर और कितना आएगा 9 4 36 है ना, माइनस 36 और कितना आएगा माइनस 16 प्लस 16 आ जाएगा ना। तो लोकस क्या आ रहा है, सर्कल ही आ रहा है, सेंटर क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। आंसर जो है सर्कल का इक्वेशन है। डायरेक्टर सर्कल, पिक्चर बनती है ना, पिक्चर वैसा टाइप है, ठीक है ना, डायरेक्टर सर्कल। अब लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, डायरेक्टर सर्कल का तो लोकस है, ठीक है ना, लोकस। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक सर्कल, उस पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए, उनका इंटरसेक्शन जो है उसके लोकस को बोलते हैं कि डायरेक्टर सर्कल है। मान लो कोई भी सर्कल दे रखा है, ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं a, b है और सर्कल का रेडियस जो है r बोल देते हैं ना, इस सर्कल का रेडियस r। भाई इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है ना, तो ये एक टेंजेंट लाइन, ठीक है सर, और इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है ना सर, ये 90। तो क्या बताना है अपने को, इस पॉइंट का लोकस बताना है क्या होगा, h, k, ठीक है ना सर। तो भाई अगर ये 90 है और ये वाला एंगल 90 है और यहां से इसको जोड़ दिया तो ये भी एंगल 90 आ जाएगा, समझ में ना, एंगल 90। अच्छा तो ये वाली चीज क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई ना, ये दोनों एडजेसेंट साइड बराबर, तो स्क्वायर बन गया, सही है ना, स्क्वायर। अच्छा तो स्क्वायर बन गया, तो भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी जो है ये r, ये भी r, ये कितना आ जाए r√2, ठीक है ना, ये वाली दूरी जो है वो आ जाएगी r√2। तो भाई कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन ये लगाएंगे कि इस पॉइंट का दूरी हमेशा a, b से क्या रहेगा, r√2 रहेगा। तो फील भी क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आप यहां से कोई भी बिट टेंजेंट्स आ जाएंगे, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आ जाएंगे, हमेशा एंगल जो है सेम रहेगा और एंगल क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक सर्कल का डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता है, ठीक है, और किस प्रकार का सर्कल होता है, कॉन्सेंट्रिक टू गिवन सर्कल होता है और उस सर्कल का रेडियस क्या होता है, r√2, ठीक है सर। तो जैसे मान लो ये वाला सर्कल है, इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर तो सेम रहेगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर और r√2 का स्क्वायर कितना आ जाए, 2r स्क्वायर, ठीक है ना सर, 2r स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। अगर सर्कल ये है तो डायरेक्टर सर्कल ये है।
तो याद रखना ना, डायरेक्टर सर्कल पर एक बार आईआईटी में सवाल आ चुका है, ठीक है ना। आप कोई भी पॉइंट लोगे ना इस सर्कल पर, जो अपना रिक्वायर्ड सर्कल है, यहां से अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की, ये टेंजेंट, तो हमेशा इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 आएगा। कोई पॉइंट ले लो आप, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो सर्कल पर, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 90 आएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो यही लिखा हुआ है ना, लोकस ये एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, अल्फा बीटा सेंटर है। हाँ जी, फाइंड रेंज ऑफ ए सच दैट एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए कॉमा 0 टू द सर्कल एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सेटिस्फाइज थीटा जो है 90 से 180, ठीक है साहब। तो भी ये सर्कल जो है वो बना लेते हैं। सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 2, ठीक है साहब। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2,0 आ जाएगा। ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। फॉर एग्जांपल मान लिया a,0 यहां पर है। क्या गिवन है कि इस पॉइंट से एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स है ना, इस पॉइंट से मान लो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है सर, तो एक ही टेंजेंट आ जाएगा, एक ही टेंजेंट आ जाएगा, समझ में आया ना, ये टेंजेंट आ जाएंगे। अच्छा, सिमिट्री से दिख रहा है कि जैसे अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आएगा, ठीक है ना, सिमिट्री दिख रहा है। अच्छा, ये वाला वैल्यू कितना है, 2 आ रहा है। अच्छा, इन्होंने क्या है, सेटिस्फाइज कि जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल वेरी कर रहा है, ठीक है सर। ट्राई टू फील कि भाई अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा ना, तो एंगल क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। और जैसे जैसे एंगल यहां पर आ जाऊंगा बिल्कुल पास, तो ये क्या एंगल क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये एंगल बढ़ रहा है। अच्छा, तो भी 180 कैसे आएगा, 180 तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होता है, इसी पॉइंट पर जब मैं हूंगा ना, इस पॉइंट को जब अप्रोच करूंगा, तो जब इस पॉइंट पे होगा तब क्या है, एंगल क्या है, 180 को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है सर। और जब थोड़ा दूर जाऊंगा, बिल्कुल इन्फिनिटी चले जाऊंगा, तो 0 आ जाएगा। 0 तो लाना नहीं है, 90। तो 90 के लिए ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अच्छा, ये 45, ये 90, तो 45 45 राइट एसलस बन जाएगा। तो ये लेंथ 2 आ रही, ये कितनी आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी। बात आ रही ना खोपड़ी में, ये लेंथ आ जाएगी 2√2। तो ये पॉइंट ए कितना आ जाएगा, 2√2, 0। ये वाला एंगल अगर 45 है, ठीक है ना, राइट एसलिस ट्रायंगल है, 2√2 आ गया। अच्छा, और जब एंगल जो है ये वाला 90 आ जाएगा ना, तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0। तो ये वाला पॉइंट जो है 2,0, ठीक है सर। तो ए का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, 2 से लेकर के 2√2। लेकिन ये ध्यान रखें, ये बात कब है, जब भाई ए जो है पॉजिटिव है, ए नेगेटिव भी तो हो सकता है। उस साइड से भी जो है आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये, ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरफ जो है सिमिट्री से दिख रहा है, अगर यहां पर 2√2 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -2√2। और ये वाला पॉइंट क्या है, -2,0। तो दो बातें हो सकती है ना, या तो ए इस साइड से आए या ए इस साइड से आए। तो आपका आंसर क्या है, -2√2 से लेकर के -2। तो आपका फाइनल आंसर है -2√2 से लेकर के -2 यूनियन 2 से लेकर के 2√2, ठीक है, दिस इज योर आंसर।
ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। t इज इक्वल टू S1, ये आगे बहुत काम आएगा, है ना। मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल कराता हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया। अगर सर्कल पर पॉइंट पता है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो t0 होता है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। साथ के साथ अगर पॉइंट x1 y1 बाहर है तो t0 होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है सर। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट होता है t इज इक्वल टू S1, ठीक है ना सर। याद करना आसान हो गया ना, तो कौन याद करेगा x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1, ये काफी भारी भरकम एक्सप्रेशन है। आप सिंपली बोल दो t0 टेंजेंट, t0 COC, t इज इक्वल टू S1 कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है सर। ऐसा आएगा और ये आगे भी आएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में आएगा ये। तो आप इस एक्सप्रेशन से जो है वो घुल मिल जाए, ठीक है ना, घुल मिल जाए। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट है ना, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ बताया था ये होता है, ये एक सर्कल, ये एक लाइन, ठीक है सर। क्या फंडा क्या है कि सर्कल का इक्वेशन नोन है, ठीक है सर। और क्या नोन है, आपको पता है कि एक कॉर्ड है, ठीक है सर। और कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नोन है x1, y1, ठीक है ना। और सर्कल का सेंटर कितना होगा, सर्कल का सेंटर आएगा -g -f। ये सर्कल का सेंटर भी नोन है, मतलब सर्कल नोन है तो सेंटर तो नोन है ही। अच्छा, तो यहां से आपने क्या किया, इस पॉइंट को जोड़ दिया और एंगल 90 आ जाएगा, ठीक है सर। क्या निकालना क्या है, मुझे इस लाइन का इक्वेशन बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। क्या नोन है, सर्कल नोन है और सर्कल का एक कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट नोन है, तो कॉर्ड का इक्वेशन निकालना आ जाएगा। एक तो हमें पॉइंट पता है, ठीक है, और एक क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर पता है, ठीक है ना, लिख देते हैं। तो क्या आएगा भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, और स्लोप कितना आएगा, y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस आ जाएगा x1 प्लस g डिवाइडेड बाय y1 प्लस f। इसको इधर मल्टीप्लाई करना, इधर करना, उधर करना, आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू S1। एक बार मैं आपके सामने ये वाली चीज और प्रकट करा देता हूं। t से हमारा मतलब क्या है, t से हमारा मतलब है x x1 y y1 प्लस g मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x1 प्लस f मल्टीप्लाइड बाय y प्लस y1 और प्लस c। और इज इक्वल टू S1 से हमारा मतलब क्या है, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y1 के हिसाब से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 और प्लस c। ऐसे तो क्या है, c और c काट दोगे आप, g x1 काट दोगे, f y1 काट दोगे, पर काटो पीटो मत, ठीक है ना। याद करना कितना आसान हो गया। S1 अपने को पता है पावर ऑफ पॉइंट होता है, t अपने को पता है x x1 y y1 करके होता है, तो याद करना कितना सिंपल होगा, t इज इक्वल टू S1 लिख लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दिस इफ सर्कल दिस, ठीक है ना सर। आपको बताना है उस कॉर्ड का, ठीक है ना, किस कॉर्ड का, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, सर्कल का इक्वेशन नोन है। क्या क्या नोन है, ये सर्कल नोन है, कॉर्ड का इक्वेशन नोन है। क्या बताना है, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपको बताने हैं।
ठीक है सर। हाँ भाई ये बताओ, तुम बताओ, हाँ ये सर्कल का सेंटर क्या आएगा? हाँ इस सर्कल का सेंटर क्या है? अरे इस सर्कल का सेंटर क्या है? 3 - 1 आ जाएगा। क्या टाइम लगा रहे हो हैं? ये भी 3, -1 है ना ये सर्कल का सेंटर, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा और इस लाइन का इक्वेशन पता ही अपने को, ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x दे ही रखा है, 2x - 5y + 18। तो भाई इस लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है कैसे? ये लाइन क्या है? इसके तो परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0 ना, इसके परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 5x + 2y। और क्योंकि इससे पास कर रहे हैं ना, तो क्या 5 5 3 15, 15 - 2 13, -13 इज इक्वल टू 0। ये किस लाइन की इक्वेशन है? इस लाइन की सेंटर और मिड पॉइंट को जोड़ने वाली। इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला पॉइंट तो है, ठीक है सर। तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या करें भाई, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई किया, और क्या किया? ऐड कर दिया, y कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 29x 18 36 और -65, 29 ही आ रहा है, तो 36 माइनस तो -29, तो x का वैल्यू आ गया 1, और x अगर 1 है तो y कितना आ गया? 4, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो है 1,4, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 1,4 आ रहा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच पास थ्रू फिक्स पॉइंट ए, बी ना। स्टार्ट करते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, ये सर्कल दे रखा है, एक कॉर्ड है, ठीक है। ऐसा क्या दे रखा है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को बोल दिया h, k, ठीक है, h, k, विच पास थ्रू फिक्स पॉइंट। हमेशा ये वाला लाइन जो है वो a, b से पास कर रहा है, ये नोन है, ठीक है ना। इसका तो अपने को लोकस बताना है, ठीक है सर। और सर्कल का सेंटर क्या है? -g -f। तो भाई यहां से ये जो लाइन डाली ना, तो ये क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये मिड पॉइंट भी आएगा, ठीक है सर, कॉर्ड का मिड पॉइंट है। कंडीशन कैसे यूज करें ना, देखो मैंने आपको बोला था ना, जैसे एंगल 90 है वैसे आपके दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए। सर्कल, ठीक है ना, सर्कल। अच्छा देखो क्या होगा, इस पॉइंट से लाइन हमेशा पास कर रही है, ठीक है। मैं थोड़ा फील कराता हूँ, एक और डाल दिया, ठीक है सर। खूब सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, ए और बी से इनफाइनाइट लाइन। और जब भी आप जो है सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या है? इसके मिड पॉइंट से पास होगी, मिड पॉइंट आएगा ना ये और ये, ठीक है सर। तो अपने को ये वाले पॉइंट का लोकस बताना है, हमेशा एंगल 90 बनेगा। तो एंगल 90 का बनता है सेमी सर्कल में बनता है, तो ये वाला पॉइंट यानी कि सी, और ये वाला पॉइंट यानी कि पी, ठीक है सर। तो सी और पी से अगर मैं कोई सर्कल बनाऊं जिसके सी पी क्या है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, तो हमेशा वो सर्कल किस पॉइंट से पास करे? इस पॉइंट से, ठीक है ना। ऐसा होगा, बनाता हूं, ठीक है ना, ऐसा आएगा। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, खूबसूरत नहीं बना, ऐसा बन जाएगा सर्कल, ठीक है ना। हमेशा ऐसा होगा जब भी आप डालेंगे, जैसे यहां पर आपने परपेंडिकुलर डाला, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? सर्कल पर लाई कर रहा है। और कौन से सर्कल पर? जिसका
सेंटर और ये पॉइंट क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, डायरेक्टली लिख दो आप, m1 m2 -1 कर दो, चाहे कैसे भी कर दो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस लाइन का स्लोप m1, इसका m2 कितना आ जाएगा, m1 m2 -1, इस तरह से कर लो। और वो बेसिकली है क्या, सर्कल का डायमेट्रिकल फॉर्म का डेरिवेशन, वैसे ही तो है। तो तुम तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, क्या लिखा है, x1 x प्लस जी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच सबटेंड्स राइट एंगल एट पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट ए बी। ठीक है सर, तो क्या देखा, एक सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ठीक है सर, तो ये पॉइंट है ना, इसका लोकस आपको बताना, तो एच कॉमा के मान लिया। कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल पता है, तो सर्कल का सेंटर पता है, माइनस जी माइनस एफ। ठीक है सर, ये ठीक है सर, सबटेंस राइट एंगल एट गिवन पॉइंट। ये कॉर्ड जो है 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है एक पॉइंट पर, है ना। तो ये कॉर्ड जो है, ये एक पॉइंट है जहां पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ठीक है सर, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ये कॉर्ड एक पॉइंट पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, बनाओ डायग्राम बना लो। एक तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको इसको जोड़ दिया, इसको आर बोल दिया, मिड पॉइंट आएगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी। ठीक है सर, ये एंगल 90 है ना, एंगल 90 का मतलब क्या है कि अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्कल बनाऊं, ठीक है सर, तो ये दोनों क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, और इस पर आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ये पॉइंट उस सर्कल का सेंटर है, जो सर्कल इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दिया, और सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी आर। याद है बचपन में एक डायग्राम बनाया था, ये आर और ये आर, याद है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये सर्कम सेंटर, ये क्या जाएगा, ऑर्थो सेंटर, याद है कुछ। हाँ, ये वही डायग्राम है ना, आर आर आर। अच्छा, तो क्या फोन बज रहा है एक्चुअली ना। हाँ भाई, तो आर आर आर, तो अपन कंडीशन क्या लगा सकते हैं भाई, इस ट्राइंगल में ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, आर का स्क्वायर बराबर जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर और यहां से यहां तक के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है ना सर, तो कितना हो जाए, लिख देता हूं ना, आर का स्क्वायर, मैंने क्या लगाया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एच प्लस जी का स्क्वायर प्लस के प्लस एफ का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा, कैपिटल आर बेसिकली क्या, इस सर्कल का रेडियस है। हाँ भाई, ये रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, इस सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ना, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, और आर स्क्वायर क्या है, बेसिकली एच के और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो कितना आ जाए, एच और के और ए और बी, तो एच माइनस ए का स्क्वायर
प्लस के माइनस बी का स्क्वायर और प्लस बाकी आ जाएगा एच प्लस जी का स्क्वायर प्लस के प्लस एफ का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा जाएगा। क्या करना है, एच के की जगह एक्स और वाई रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। आ जाया करते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन लाइन। दिस प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। ट्राई करते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। तो सर्कल का इक्वेशन क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बना लेते हैं एक सर्कल, ये सर्कल एवरी पॉइंट ऑन लाइन दिस, ठीक है ना। तो लाइन कैसा आएगा, वाई ऐसा कुछ आ जाएगा। ये वो लाइन आ गया, ठीक है ना। ऐसा ये पॉइंट क्या है 2 0, ये क्या है 0 4, ठीक है सर। प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। क्या किया है, खूब सारे जो है टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए ना, टेंजेंट्स ड्रॉ किए। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है सर। तो ये पॉइंट लिया तो टेंजेंट लाइन कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और टेंजेंट लाइन कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, तो ये अपन ने जोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये वाली लाइन क्या है, बेसिकली सीओसी। इन जनरल ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है माना जा सकता है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ, क्या मान लेते हैं, नहीं एच नहीं अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट क्या जाए 4 - 2 अल्फा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि देखो आपने अल्फा क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। वाई तो क्या है, लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए। आपको साबित करना है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो सीओसी है, ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है सर। चाहे आप यहां से ड्रॉ करो, यहां से भी आप क्या 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, सीओसी आएगा वो लाइन। फिर यहां से भी आप क्या 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, सीओसी आएगा वो लाइन। ये सारी लाइन जितने भी सीओसी आप बना सकते हो वो सब क्या है, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको फंडा बताया था मैंने कि अगर कोई लाइन हमेशा अगर एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, फैमिली ऑफ लाइंस वाला। और वो क्या है, L1 + लैम्डा L2 करके बनेगा, कुछ बनेगा, मतलब ऐसा कुछ बनने वाला होगा, देखते हैं। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, चलो लिखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, T0। सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 1। अच्छा, तो क्या किया, x x1 क्या आ जाएगा, x अल्फा प्लस y y1 4 - 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय y -1 = 0। ये आ गया, अल्फा घेर लिया, बताया था ना पैरामीटर घेर लिया करो। तो अल्फा घेर लिया तो कितना आ रहा है, 4y -1, समझ में रहा, 4y -1 और प्लस अल्फा जो है किससे मल्टीप्लाइड है, x से, -2y = 0। देखा क्या लिखा है, L1 + लैम्डा और प्लस L2, ठीक है सर, ये लिखा होगा। तो कितना आ जाए, ये 0 कर दिया और ये 0 कर दिया। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है y = 1/4। और अगर y 1/4 है तो x - 2y 0 करोगे ना, x कितना आ जाएगा 1/2। तो फिक्स पॉइंट कितना आ गया 1/2, 1/4।
तो जिस फिक्स पॉइंट से ये लाइन हमेशा पास कर रही है वो फिक्स पॉइंट ये है, ठीक है ना, 1/2 1/4। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है, मैं इसको हटा देता हूं। अगला पार्ट है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है सर, इसके मिड पॉइंट का लोकस क्या आएगा? अच्छा, तो क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है सर, तो ये कहां पर टकराएगा? मिड पॉइंट पर टकराएगा। तो आपको इस पॉइंट का लोकस बताना है, इस पॉइंट का लोकस, इसको बोल दिया H, के, ठीक है ना, इस पॉइंट का लोकस। तो कंडीशन क्या है, हमेशा एंगल 90 आएगा। अच्छा, और हमेशा जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी अपन ने साबित किया, किससे पास करेगा? 1/2 1/4 से। तो ये तो वही सवाल बन गया अभी, किया ना अपन ने, A, B से हमेशा कॉर्ड पास करे तो मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो ये वाला पॉइंट का लोकस क्या आता है? सर्कल विद ये वाला पॉइंट और वाला पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। अभी थोड़ी देर पहले क्या था ना, A और B, तो क्या आ जाएगा? सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/2 प्लस y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हमेशा ध्यान रखना एंगल 90 का फंडा, ठीक है ना, एंगल 90 मतलब वो सर्कल दिमाग में आना चाहिए कि हाँ एंगल 90 कब बन रहा है, दो कर्व्स के बीच का एंगल 90 मतलब सेमी सर्कल वाली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से बन जाएगा। ठीक भी है ना, आगे बढ़ते हैं। Chord of contact of tangents drawn from point on this to this touches the circle this, prove that ABC are in GP। क्या दे रखा है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर तो आप ज्योमेट्री से कर लो, ठीक है ना सर, सिंपल ज्योमेट्री से कर लो, या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाना चाहते हो लगा दो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, भाई तीनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक तो दिख ही रहे, ठीक है ना, सेंटर का 0 0, तो ये थोड़ा छोटा सर्कल, ये उससे बड़ा सर्कल, ये उससे बड़ा सर्कल, ऐसा 3 सर्कल दे रखा है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ना, ये सबसे बाहर वाला सर्कल जो है सबसे बड़ा ए, यहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है सर, ये ठीक है ना, आपने ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। इनका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा? वो क्या है? इस वाले सर्कल पर टेंजेंट है, ये थोड़ा छोटा बन गया, इसको बड़ा बना देते हैं, डायग्राम अच्छा बन जाएगा, ठीक है सर। मजा नहीं आया, खैर मजे का मैं करना भी क्या है? ये टेंजेंट है, ठीक है ना, ठीक है, ये नहीं फिर मजा नहीं आया ना, थोड़ा बहुत तो मजा आना ही चाहिए, नहीं, ठीक है ना, ये ठीक है, अब सही है, ठीक है ना, तो ऐसा डायग्राम बन जाए, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। आपको साबित करना है ABC GP में आएंगे,
तो भी क्या किया, इसको जो है ये सेंटर से जोड़ दिया, इसको यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है सर। टेंजेंट है नहीं, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा, यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक का दूरी कितना दे रखा है, ए। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, सी। तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, तो ये बराबर यहां से यहां तक का एंगल 90, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी, समझ में आ रहा, ये वाली चीज जो है बी है। अच्छा, ये अगर बी है, ये लेंथ अगर ए है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। शाबाश है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, और ये वाला टुकड़ा भी मैंने बताया आपको ए माइनस सी है। अच्छा, ए माइनस सी, भाई ये वाला टुकड़ा कितना आएगा, ये वाला टुकड़ा बी, ये वाला टुकड़ा सी, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्या इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ये वाला ट्राइंगल है ना, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट, इसका क्या, ए माइनस सी, ठीक है ना, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहीं पर कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, कितना है, ए माइनस सी का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, ठीक है ना, कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस बी स्क्वायर है ना, 2 से डिवाइड कर दिया, 2ac उधर उचका लिया, आ गया ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ac, हेंस प्रूव्ड। आ जाएगा, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड लोकस ऑफ P। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सर्कल एक पॉइंट है जहां से आपने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है सर, और क्या दे रखा है, सबटेंस राइट एंगल है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबटेंस, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। ये सेंटर पर एंगल जो है 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल जो है 90 है, ठीक है, ऐसा गिवन है। तो अच्छा, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या, ये वाला एंगल 90 आ गया। ये एंगल 90 का मतलब क्या, ये पॉइंट क्या आ गया, डायरेक्टर सर्कल आ गया।
तो क्या है अपना आंसर, क्या है इसका डायरेक्टर सर्कल, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेयर ऑफ टेंजेंट है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इक्वेशन क्या होता है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या होता है, कर्व का इक्वेशन। एस वन क्या होता है, अगर पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट जो है वो अपने कर्व में रख दिया। टी क्या होता है, एक्स एक्स वन वाई वाई वन करके, ठीक है सर। चलो तो मैं बता देता हूँ कि जो है क्या है ना ये सारी चीजें। सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, और इस पॉइंट से अपन ने टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है सर। इस लाइन का इक्वेशन L1, इस लाइन का इक्वेशन L2 इज इक्वल टू 0 निकाला जा सकता है, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है सर। तो बेसिकली L1 L2 इज इक्वल टू 0 जो है वो सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाता है, ठीक है। कितनी खूबसूरत बात है, सोचो पागल हो जाता है, पागल, ठीक है ना, पागल। क्या यहां से टेंजेंसी का कंडीशन लगाता, क्या लिखता, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम की दो वैल्यू आती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से, उन दोनों को मल्टीप्लाई करता, कितना आसान आ गया है। तो आप जो इसको याद कर लेना, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, याद करना ही बहुत आसान है। मैं लिखवा देता हूं ना, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये तो S1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी कितना हो जाएगा, टी आ जाएगा x1 प्लस y1 प्लस g मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x1 प्लस f मल्टीप्लाइड बाय y प्लस y1 और प्लस c का होल स्क्वायर। छोटा सा ये है ना, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस। आसान है, बेसिकली क्या है, आपको इतना याद रखना है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या होता है, कर्व, एस1 क्या है, पावर ऑफ पॉइंट, टी क्या है, टेंजेंट वाला जो एक्सप्रेशन आता है ना, टेंजेंट वाला जो एक्सप्रेशन आता है। ये याद मत करने बैठ जाना, ठीक है ना सर। क्या याद करना है, सिंपली गीता का सार एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक बार फिर रिकॉल करते हैं, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन x1 y1 पर होता है t0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 के रिस्पेक्ट में होता है t0, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट होता है t इज इक्वल टू s1 और पेयर ऑफ टेंजेंट होता है s s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे भी दिख रहा है 2 डिग्री आएगा ना, लाइन पेयर का 2 डिग्री आएगा। आगे बढ़ते हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल दिस इज दिस। क्या साबित करना है, एक सर्कल है, एक पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, L1 L2 है ना, आपको बताना है L1 L2 का इज इक्वल टू 0 का जो इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज दिस, ठीक है, ये आएगा L1 L2 0। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। तो एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर बताया था, एस तो क्या है, यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, एज इट इज, ठीक है। तो एस लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, अभी एस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c, ठीक है ना, ये तो s लिखा हुआ है। S1 कितना आएगा, S1 आएगा, दुनिया में जहां जहां x और y है
वहां पर आप 0 रख दो, तो 0 0 0 0 केवल c बचेगा। s मल्टीप्लाइड बाय s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। t कितना आएगा, x इंटू x1 यानी कि 0, y इंटू y1 यानी कि 0, g इंटू x प्लस 0 यानी कि gx प्लस fy प्लस c, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, gx प्लस fy प्लस c का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा देखो काफी सारे टर्म्स में काटापीटी मच रही है, जैसे 2gx मल्टीप्लाइड बाय c, मेरे ख्याल से देखो इसका स्क्वायर करोगे ना 6 टर्म्स आती हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 इंटू दिस कटता और दिख गया, 2 इंटू दिस कटता और दिख गया, और एक सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट जाएगा। तो 3 टर्म कट गई ना, बाकी बची हुई टर्म्स क्या है भाई, gx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर और प्लस क्या है 2 इंटू दिस, तो ट्वाइस gx मल्टीप्लाइड बाय fy, ठीक है ना, ये बच गया। और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या बच गया, c मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आता हो दिख गया, ये राइट साइड क्या लिखा हुआ, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, gx प्लस fy का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा 0, शो दैट लोकस ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस एक्स। डायग्राम बनाते हैं। सर्कल का दे रखा है सेंटर 0 0 और रेडियस क्या ए। क्या बोला है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और बराबर है इस पॉइंट से ना अल्फा 0। तो मान लेते हैं भाई अल्फा 0 जो है ना, अल्फा 0 यहां पर कहीं पर होगा। तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट जो बराबर दूरी पर हो, तो एक क्या आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, नहीं ठीक है ना सब बराबर दूरी ना। तो एक पॉइंट यहां पर होगा और एक पॉइंट यहां पर होगा। अच्छा, शो दैट लोकस ऑफ देयर इंटरसेक्शन, तो आपने क्या किया, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, यहां से टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा जाएगा। यहां से टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, तो यहां से सर्कल, यहां से जो सर्कल पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है सर, तो क्या निकालना है अपने को, इसका है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एच कॉमा के बोलते हैं, ये अपने को निकालना है, ठीक है ना, ऐसा इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स अपने को निकालना है। अच्छा, क्या गिवन क्या है, यहां से ना ये वाला दूरी जो बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो अपन क्या मान लें, इसको कुछ मान लेते हैं, एच कॉमा के माना ना, क्या माने, बीटा मान लेते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, अल्फा माइनस बीटा कॉमा 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाए, अल्फा प्लस बीटा कॉमा 0, ठीक है ना, ऐसा मान लिया। बीटा पैरामीटर है, ठीक है, बीटा जो है पैरामीटर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, शो दैट लोकस ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एच कॉमा के लोकस निकालने, तो एच कॉमा के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने क्या है, ये 2 लाइंस ड्रॉ करी है, और वो 2 लाइंस क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है।
अच्छा, इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एच कॉमा के रिस्पेक्ट में इस पर लिखना है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एस क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एस वन दुनिया में जहां जहां एक्स और वाई की जगह एच और के रख दिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी कितना आ जाएगा, एक्स एच प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंस आ गया। कौन सी दो लाइंस की इक्वेशन आ गई, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई है। अच्छा, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई, और इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन विद ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्स का इक्वेशन क्या होता है, तुमने भी क्या बोला था, एक्स इक्वल टू जीरो ना। ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को है, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, गोला बनाना भी अब बंद कर देंगे थोड़े दिन में है। और एक्स की इक्वेशन क्या, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स एक्स की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई दिस गोला वेरी एनीवेज है ना। ये लाइन का जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस है, पता है तुम जैसे बच्चे आते हैं ना, मुझे गंदा करके जाते हैं, मुझे गंदा करके। मैं भी कई बार सोचने लगता हूं कि एक्स एक्स की इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होती। एक्स एक्स की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम क्या करें, ये जो है ये दो लाइंस का इक्वेशन रखा है, इसका इंटरसेक्शन इस 2 डिग्री कर्व का इस 1 डिग्री के साथ जो इंटरसेक्शन है, तो उसके रूट्स क्या आ रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। लिखो सॉल्विंग 1 डिग्री 2 डिग्री, सॉल्विंग 1 डिग्री 2 डिग्री, इतना लिख लो, सॉल्विंग 1 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा, तो हमने क्या किया, इसको जो ना y इज इक्वल टू जीरो जो है यहां पटक दिया, तो y जीरो आ जाएगा, यहां पर जो है y जीरो आ जाएगा। क्या बच जाएगा, y जीरो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एच माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो इस क्वाड्रेटिक इन एक्स के रूट्स हैं एक्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, सही है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। अच्छा, और क्या है, अल्फा तो नॉन क्वांटिटी है गिवन ना, अल्फा तो नॉन क्वांटिटी है, बीटा पैरामीटर ना, बीटा पैरामीटर है। तो अपन क्या करें, कुछ ऐसा सोचें कि बीटा गायब हो जाए। जब बीटा गायब हो जाए तो बीटा गायब कैसे हो भाई, अगर रूट्स ये दे रखे हैं तो इनका सम ऑफ रूट कितना आ गया, 2 अल्फा, गायब हो गया। ठीक है ना, और इस क्वाड्रेटिक का मैं सम ऑफ रूट निकाल देता हूं और उसको जो है 2 अल्फा के बराबर कर दूंगा, खत्म। तो भाई क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। सम ऑफ रूट के लिए किसकी दरकार होती है, एक तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, और एक क्या है एक्स के कोफिशिएंट की। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी, एब्सोल्यूट टर्म क्या भाड़ में। ठीक है ना सर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कट गया, तो लेफ्ट साइड में कितना आया, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर है ना, ये तो लेफ्ट साइड में इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट तो आएगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर आएगा और एब्सोल्यूट टर्म आएगा। एक्स का कोफिशिएंट यहां से आएगा, कितना आ जाएगा, 2 इंटू दिस, कितना आएगा, माइनस 2x h a स्क्वायर, उधर उचकाया प्लस आ गया, तो प्लस कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स एच ए स्क्वायर, और बाद बाकी क्या भाड़ में। ठीक है सर, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, 2 अल्फा, तो सम ऑफ रूट लिख लेते हैं, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय दिस, इसका नेगेटिव कर देता हूं, कितना आ जाएगा, ट्वाइस एच ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। क्या करें, एच और के की जगह एक्स और वाई रख दो, खत्म। 2 तो काट ही दिया, कितना है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, एक्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, ठीक है सर। आगे क्या है? नहीं आया क्या? अच्छा, ए इसको उधर उचका देंगे, उसको इधर उचका लेंगे, हो गया ना, उचका उचकी के बाद आएगी। और क्या? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना, अगला टाइटल है फैमिली ऑफ सर्कल। तो जैसे अपन ने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही जो है फैमिली ऑफ सर्कल्स होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ना कि मान लो कोई भी दो कर्व दे रखे, ये एक कर्व, ये एक और कर्व, ठीक है ना। कर्व 1 का इक्वेशन है C1 इज इक्वल टू 0, कर्व 2 का इक्वेशन है C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो वो इनफाइनाइट कर्व्स जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, उनका इक्वेशन आप लिख सकते हैं C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0। चाहे C1 C2 सर्कल हो, पैराबोला हो, ये हो, वो हो, सब लफड़ा ही खत्म, ठीक है ना। C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0 क्या है? उन कर्व्स की इक्वेशन जो C1 और C2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, सही है। अब कर्व लाइन हो, सर्कल हो, लाइन सर्कल हो, सर्कल सर्कल हो, सर्कल 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 हो, क्या 3 सर्कल तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है सर। कोई 2 कर्व, ठीक है सर, ठीक है, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। तुम क्या देख रहे हो? कैमरा देख रहे हो? नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप 1, टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 होता है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विच पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले अनंत सर्कल्स हो सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। मान लो जैसे ये सर्कल लिखा है एक S1, ये दूसरा सर्कल है S2, ठीक है सर। फिलहाल जिस प्रकार की ओरिएंटेशन है उसमें जो है दोनों सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अपने को पहले ही पता है टू यूनिकली डिटरमाइन सर्कल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। तो 3 पॉइंट्स जो है भाई, 2 ही पॉइंट नोन है, तो 2 पॉइंट नोन है, सर्कल कितने आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे एक लाइन की इक्वेशन बताने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, पर अगर अपने को केवल यही पता है कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, तो अपने को एक ही पॉइंट पता है, तो इनफाइनाइट लाइन्स आती है। बिल्कुल वैसे ही 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल, ये बात तो आ रही है ना खोपड़ी में, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल, और वो इनफाइनाइट सर्कल क्या आ जाएंगे? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, पहले यहां तक बना लो। क्या बनाओगे वैसे इसमें? सर्कल S1 का इक्वेशन फॉर एग्जांपल बोल दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस ट्वाइस f1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगला इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस ट्वाइस f2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना सर। तो S1 प्लस लैम्डा S2 जो एक भयानक सी शक्ल होगी, क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 प्लस लैम्डा इंटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। और ऐसा दिख भी रहा है कि भी मान लो आपने ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, एक सर्कल बनाया था जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, वन ऑफ द सर्कल है ना, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द सर्कल जो A और B से पास कर रहा है। तो देखो ना, जब आप S1 प्लस लैम्डा S2 के अंदर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट रखेंगे तो S1 का वैल्यू भी 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट A जो है S1 पे लाएगा S2, तो 0 प्लस लैम्डा 0 आ गया ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस पॉइंट से ही पास कर रहा है। और सर्कल का इक्वेशन आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? x स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा,
ठीक है ना, क्या बन जाएगा 1 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 1 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है सर, आ रहा है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्वेश्चन तो बराबर आ ही रहा है, ठीक है ना। और साथ की साथ क्या, जब जोड़ोगे तो एक्स वाई आएगा नहीं, तो स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन आ गया। यही तो कंडीशन होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्वेश्चन बराबर हो और एक्स वाई का क्वेश्चन 0 आए, तो वही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सर्कल है, और कौन सा सर्कल है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी ऑलवेज फॉर एनी रियल लेमडा। लेमडा कुछ भी हो जाए, हमेशा ये चीज क्या आएगी, पॉइंट ए और बी से पास करने वाली सर्कल की इक्वेशन आएगी। कुछ भी लेमडा हो जाए, लेमडा 0 हो जाए तो भी सी बात है, लेमडा 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 0, वो क्या है, सर्कल है जो पास कर रहा है ए और बी से। पर एक गड़बड़ है ना इसमें, लेमडा -1 नहीं हो सकता ना। देखो लेमडा -1 होगा ना तो क्या होगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या कट जाएंगे ना, लेमडा -1 0 आ गया, क्या आ जाएगा 2g1x माइनस 2g2x, तो 1 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री। अच्छा, लेकिन अपना फंडा तो सही था। फंडा क्या था अपना, अपना फंडा ये था कि S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0 हमेशा 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 एक ऐसा कर्व लिखा हुआ है जो पॉइंट ए और बी से पास करे। अब लाइन आ गया तो अपनी क्या गलती, ठीक है ना। लेकिन लाइन आ गया और ये एक ऐसी लाइन है जो ए और बी से हमेशा पास कर रही है, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना। ए और बी से पास होने वाला, ठीक है ना, लाइन क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। कॉमन कॉर्ड तो समझ में आता ना, जो इस पर भी कॉर्ड है उस पर भी कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना। ठीक है भैया, लिख दो। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 अगर हो जाए तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। पता है मुझे बेटा, मैंने ही तो बनाया है। हाँ जी, कॉमन कॉर्ड ये होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। भैया दो सर्कल दे रखे हैं, ऐसा सर्कल निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे, एंड विच पासेस थ्रू 0 0, ठीक है सर, जो ओरिजिन से ही पास करे, ठीक है सर। तो क्या करें भैया, आप अप्रिशिएट करो इस बात को, लाइन के केस में फिर भी जो है मजा नहीं आया। क्यों, क्योंकि L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 कोई खास, कोई बहुत फंडा नहीं था। आपको एक पॉइंट या कोऑर्डिनेट निकालने में कितना टाइम लगता, जरा सा टाइम, पर दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन निकालना भयानक टाइम लेता है, भयानक टाइम, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टाइम लगता है दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन जानना, पर दो लाइंस के इंटरसेक्शन निकालना क्या, मेरे घर की भाई भी निकाल लेती है, ठीक है ना। दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लेती है आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओरली कर लेती हूँ तो, ठीक है ना। पर दो सर्कल्स का नहीं निकाल पाती, दो सर्कल्स का नहीं निकाल पाती। तो दो सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बजाय आपने क्या किया, आपने एक फंडा लगाया, फैमिली ऑफ सर्कल। क्या जाएगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3, ठीक है सर, ये प्लस लेमडा टाइम्स, ठीक है ना, अगला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। ये आपने बहुत तेजी से, ये आपने सुपर फास्ट स्पीड से क्या है, एक ऐसा सर्कल निकाल लिया है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, और दो पॉइंट क्या है, इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन, ठीक है सर। अब अपने को एक और कंडीशन अपने को गिवन है, उसी से तो लेमडा आएगा, ठीक है ना। तो क्या ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन इसमें रख दिया, तो क्या आएगा 0 0 0 0 माइनस 3, तो ऐसा जाएगा लेमडा 0 0 0 0 माइनस 12, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। तो लेमडा आ जाएगा 1/4, ठीक है ना, 1/4, 1/4 यहां पर उठा के पटक दिया, आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। लेमडा 1/4 रख दोगे ना, तो दिस बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर, लेमडा माइनस 1/4, ठीक है ना।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड, ठीक है ना, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है सर। तो अगेन फंडा तो वही है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस के लिए क्या S1 प्लस लेमडा S2 लिखेंगे। अच्छा सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, y बराबर 0। अरे वाह, y बराबर 0, बहुत चालाक हो तुम तो है। सेंटर का एक्स, सेंटर जो है एक्स में, तो y बराबर 0 है। तो भाई सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस है ना, तो इसका मतलब क्या है, जैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g -f, तो y बराबर 0। तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो f0 का मतलब क्या है, y का कोफिशिएंट 0। आप दूर से देख लो, y का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। तो y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 6 -6 लेमडा ना, y का कोफिशिएंट जो 6 -6 लेमडा, इसको 0 कर दे तो लेमडा कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां पर 1 रख दोगे ना, वो आपका आंसर, ठीक है ना। और भाई सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस के लिए सेंटर लाइज ऑन एक्स के लिए एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। सेंटर लाइज ऑन वाई एक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 करना था। सेंटर लाइज, ठीक है कोई बात नहीं, लेमडा इज इक्वल टू 1। और सेंटर लाइज ऑन एक्स वाई एक्स, किसी के लिए भी कर लो, वाई एक्स के लिए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्स के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देना, ठीक। तो अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा, -4x प्लस, तो ये भी लेमडा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एक ही बात है, ठीक है सर। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन। भाई ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्स पर भी हो और वाई एक्स पर भी हो, वो क्या है, ओरिजिन है। तो अगर लेमडा इज इक्वल टू 1 हो रहा है तो सर्कल का सेंटर कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल इन अ लाइन इज गिवन बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जो ये था ना टाइप 1, ठीक है ना, टाइप 1 ये वाली चीज है ना, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप 2 है, ठीक है ना, ये टाइप 2। भाई बताया तुम क्या लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, देखो एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन गिवन है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कैपिटल L दे रखा है ना यहाँ पर, कैपिटल L इज इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन S इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो इन दोनों के दो इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो A और B से पास होने वाले कितने सर्कल आएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है सर। और इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, ठीक है सर। और बात भी बहुत सिंपल है, आप A के कोऑर्डिनेट रखो आगे, B के कोऑर्डिनेट रखो आगे, और ये वाली चीज जो है सर्कल ही बनेगी। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, Lx प्लस My प्लस N इज इक्वल टू 0, और सर्कल का इक्वेशन क्या है, G, F, C। समझ में आ रहा, सर्कल का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये वाली फोटो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लेमडा टाइम्स Lx प्लस My प्लस N इज इक्वल टू 0। बन रहा है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर है और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है। तो अपने आप में पहली बात तो ये कि ये आइटम क्या है, एक सर्कल है, ठीक है सर। पहली चीज तो अपन ने साबित कर दी, सर्कल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा कुछ भी हो जाए सर्कल आएगा। अगली बात क्या साबित कर दी, कि हमेशा ये सर्कल जो है ए और बी से पास कर रहा है। क्यों, 0 प्लस लेमडा 0 इज 0, ठीक है ना, ऐसा। तो ये सर्कल आ रहा है और हमेशा ए और बी से पास कर रहा है। ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगेन, कि ए और बी से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स, ठीक है ना। आप पहले क्या करते, पहले तो आप पागलों की तरह ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते, फिर 2 पॉइंट वाली कंडीशन लिखते, ठीक है। आपने बहुत तेजी से ये बात यूटिलाइज कर ली है कि वो दोनों पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल है, ठीक है ना, ऐसा।
चलो एक बार रिकॉल कर देते हैं। हाँ यहाँ से तो भाई सबसे पहले अपन ने देखा पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव, 3 कंडीशन लगानी थी। जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि सर्कल जो है वो एक्स को ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, ठीक है। जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव, एस स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव और S1 इज नेगेटिव, ठीक है सर, वो अपने लगा दिया। फिर उसके बाद लोकस ऑफ पॉइंट, तो इसके लिए क्या किया, एच कॉमा के पॉइंट मान लिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले ध्यान रखें कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लें, ठीक है ना। सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिखने से पहले भी आप क्या करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना ले। तरीका बहुत आसान है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, ठीक है सर। उसके बाद स्टैंडर्ड और डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल। अच्छा ये लिखा हुआ है। फिर अपन ने उस पर एग्जाम्पल किए। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, टी इज इक्वल टू S1 याद होना चाहिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है T0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है T0, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन होता है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। लोकस ऑफ मिड पॉइंट भी ध्यान रखें, डायग्राम आप एक बार बना लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे टेंजेंट्स आर ड्रॉन विद दिस, भाई ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना। आपने एक पॉइंट से जो है खूब सारे टेंजेंट्स ड्रॉ करे, ठीक है सर। तो हर बार जब आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो सीओसी बनेगा। सीओसी हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप मान लें उस पॉइंट को अल्फा कॉमा 4 - 2 अल्फा, तो अल्फा कॉमा 4 - 2 अल्फा से कितना आ जाएगा, सीओसी आ जाएगा। सीओसी किस फॉर्म में आएगा, L1 + लैम्डा L2 में आएगा। पॉइंट आ गया 1/2 1/4 आता है शायद, ठीक है। अब ये ध्यान रखें वो एंगल 90 वाला फंडा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल 90 बनने का मतलब क्या है कि हो सकता है जहां वो 90 बन रहा है ना, वो 2 पॉइंट जो इसके अलावा कुछ है वो क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड आ रहे हो, ठीक है सर। आगे एबीसी जीबी में होंगे, ठीक है सर। डायग्राम से बना लो, नहीं तो आप क्या करो, इस पर है ना, इस वाले सर्कल पर कोई पॉइंट मान लो, ठीक है ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। वहां से आप क्या है, इस पर सीओसी लिख लो और उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस क्या है, सी कर दो, 0 0 से सी कर दो, तो आ जाएगा। आ जाएगा मतलब वैसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट सबटेंड राइट एंगल, तो ये तो बहुत ही आसान है। 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या, डायरेक्टर सर्कल है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स होता है SS1 = टी स्क्वायर। ये तो ठीक सा सवाल है, ये अच्छा सवाल है ना कि आपने कंबाइंड इक्वेशन का इंटरसेक्शन निकाला एक्स के साथ, उसके रूट्स पता है, सम ऑफ रूट से क्या है वो बीटा एलिमिनेट हो गया। फैमिली ऑफ सर्कल S1 + लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ सर्कल होता है। आगे देखेंगे अपन इसके बारे में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला S1 - S2 ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, दोनों सर्कल्स को मुंह फाड़ के सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ जाएगा, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा उस पर अपन ने कुछ एक एग्जाम्पल देखे। टाइप 2 जो है वो क्या है, S + लैम्डा L इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इनफाइनाइट सर्कल्स जो एक लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं वो ये होता है। यहां पर अपन जो है समाप्त करते हैं, ठीक है सर। आपका होमवर्क जो है शीट दे दो मुझे। कोई बात नहीं, सर्कल की एक्सरसाइज 1 के पहले 20-25 सवाल आप कर लें, 16 तक दे दीजिए, 24 तक कर लो ना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 24 और लास्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 1 से लेकर के 24 और 30th क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 24 और 30th क्वेश्चन, ठीक है सर।